एक समय था जब टीवी चैनल्स नहीं थे, फिल्म के ट्रेलर नहीं बनते थे, फिल्मों की इतनी सारी जानकारियां जो हमें आज इजीली मिल जाती है वो नहीं मिल पाती थी। पहले केवल एक माध्यम था अखबार, जिसके द्वारा हमें हिंदी सिनेमा के बारे में चटपटी खबरें मिल जाया करती थी, वो भी एक दायरे में। अखबारों में यह नहीं आता था कि आज तैमूर ने कौन से रंग की पॉटी की या आज फलानी महिला कलाकार ने किस रंग की ड्रेस पहनी। हाँ, कभी कभार किसी एक्टर के अफेयर की बात किसी अखबार के कोने में जरूर मिल जाती थी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अब जब से टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया आ गए हैं, तब से कैमरा कलाकारों के बेडरूम ही नहीं बल्कि बाथरूम तक में जा चुका है। अब बात केवल फिल्मों की न्यूज तक नहीं रही, बल्कि अब सीरियल्स और टीवी शोज की खबरों को भी गहराई से नाप लेते हैं रिपोर्टर्स। आज आप किसी वेबसाइट के एंटरटेनमेंट सेगमेंट में चले जाए तो आधी न्यूज आपको बिग बॉस के घर के अंदर की मिलेंगी। आधी न्यूज में आपको बताया जाएगा कि ये अभिनेत्रियां कौन से बीच पर जाकर हॉट फोटो शूट करा रहे हैं, या इन अभिनेताओं के बच्चे कैसे आइलैंड पर अपना हॉलिडे मना रहे हैं। क्या आपको इस तरह की खबरें एक्साइट करती है? अगर करती है तो आपके लिए ये वीडियो यहीं तक था, और अगर नहीं करती तो मेरे साथ आप बने रहिए। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। समय के साथ बदलाव बहुत आम बात है और जरूरी भी है, फिर वो बदलाव खुद में हो, देश में हो या फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन क्या हम समय के साथ वेल्ले होते जा रहे हैं, जो अपना समय टीवी की बहुत से बेहुदे शोज पर खर्च कर रहे हैं, या फिर वाकई में हमें बिग बॉस जैसे शोज अट्रैक्ट करते हैं? मैं यहां इस शो की बुराई नहीं कर रहा हूं, केवल चर्चा करना चाहता हूं कि इस तरह के शोज किस प्रकार से हमारे दिमाग को खोखला बनाते जा रहे हैं। हम किस प्रकार से अपने कीमती वक्त को दूसरों की जिंदगियों को देखने में बर्बाद कर रहे हैं। आज आप जब किसी वेबसाइट पर जाते हैं, किसी पोर्टल पर जाते हैं और उसमें जब एंटरटेनमेंट सेगमेंट में जाते हैं, तो आपको क्या हेडलाइंस देखने को मिलती है? बल्कि मैं बताता हूं आज की हेडलाइंस। राखी सावंत ने फाड़ डाला अभिनव शुक्ला का अंडरवेयर, फिनाले से 4 हफ्ते पहले लिया बदला। देखिए, मुझे नहीं पता कि राखी सावंत की यह हरकत आपको इतना एंटरटेन करती है कि मीडिया वालों के लिए यह एक हॉट टॉपिक बन गया होगा। ऑब्वियसली इससे पहले इस तरह की न्यूज जब डाली गई होगी तो लोगों ने उसे खूब पढ़ा होगा, इसलिए आगे भी ये इस तरह की न्यूज ही बना रहे हैं, राइट? इस खबर को एक दूसरे हेडलाइन के साथ भी डाला गया। राखी को इग्नोर करना अभिनव को पड़ा भारी, ड्रामा क्वीन ने फाड़ दिए एक्टर्स के अंडरगारमेंट। और ऐसा भी नहीं है कि यह हेडलाइन किसी छोटे मोटे वेबसाइट ने लिख दी हो, TV9 जैसे पोर्टल्स पर यह आज की खबरें हैं। दूसरी न्यूज, निक्की तंबोला, विकास गुप्ता और डेवोलिना भट्टाचार्य में हुई लड़ाई। इन तीनों कैरेक्टर में से ज्यादातर लोग जानते भी नहीं होंगे कि ये है कौन, लेकिन एक रियलिटी शो जो रियल नहीं होता, जिसमें काम करने के लिए इन एक्टर्स को पैसे दिए जाते हैं, उनकी जिंदगी की घटिया पलों को दिखाने के लिए हम अपनी रियल लाइफ के न केवल बेहद कीमती पलों को गंवा रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं मानसिक रोग के शिकार भी होते जा रहे हैं। क्या वाकई में आज सबके पास इतना समय है कि उन्हें इनके अंडरगारमेंट्स और इनकी लड़ाई की बातों को पढ़ने का समय है? एक और न्यूज, जल्द शादी करने जा रहे हैं पवित्र पुनिया और एजाज खान, फैंस को मिलने वाली है गुड न्यूज। मतलब क्या सच में ऐसा है कि कोई एक एजाज खान है और एक कोई पवित्रा पुनिया है जो बिग बॉस में आते हैं और अश्लीलता करते हैं, और ये न्यूज बन जाती है कि दोनों शादी करने वाले हैं? और अगर शादी करने भी वाले हैं तो वो कौन लोग हैं जिनके लिए ये गुड न्यूज होने वाली है? अगर 2-4 ऐसे लोग होंगे भी तो यकीन मानिए ये वो लोग होंगे जिनकी खुद 2 बार शादी टूट चुकी होगी, लेकिन उन्हें खुशी है एजाज खान और पवित्रा के शादी की। सोचिए हम कहां जा रहे हैं, हमारी सोच किस तरफ जा रही है। और वैसे अच्छा है कि बिग बॉस मुंबई में है, यूपी में होता तो इन दोनों की शादी ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसी न्यूज को एक और बड़े चैनल ने लिखा, लव बर्ड्स पवित्रा पुनिया और एजाज खान जल्द देंगे गुड न्यूज, क्या आप हैं तैयार? नहीं, मतलब अपनी जिंदगी के सारे जरूरी काम छोड़कर इस बात के लिए हम तैयार रहें कि ये दोनों शादी करने वाले हैं, और शादी हुई भी तो ऐसे ही किसी न्यूज से हमें पता चलेगा। ना तो ये हमें शादी में बुलाने वाले हैं, ना ही ये भारत की पहली शादी है, तो फिर ये एक्साइटमेंट किस बात की? ये वही बिग बॉस है ना, जहां हर सीजन में 2-4 शादियों के किस्से होते हैं, और कितनों की शादियां हो भी गई हों, तो भी आपकी और हमारी जिंदगी पर इससे क्या फर्क पड़ गया? इन्हें इसके पैसे मिलते हैं, इन्होंने अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लिया है, लेकिन आपका क्या?
आप तब भी हाथ में चाय का कप लेकर 1 BHK में इनके अफेयर को देखते थे और 1 साल बाद भी आप सेम उसी कप में उसी 1 BHK में दोबारा इस शो में किसी नए लव बर्ड्स को देख रहे होंगे, जबकि जिन्हें पिछले साल आपने देखा था वो अपना पैसा बनाकर 2 BHK से 5 BHK में पहुंच गए, लेकिन आप वहीं के वहीं। दोस्तों, ये एक तरह का मीठा जहर है। आपको लगता होगा इसमें क्या गलत है, 1 घंटा ही तो हम देते हैं इसमें और देखते वक्त हमें मजा आता है। तो दोस्तों, 1 घंटे के हिसाब से आप सोच लीजिए कि आज तक इस शो में आप अपना कितना समय बर्बाद कर चुके। उस शो में जिसमें ना आपको कुछ सीखने को मिलता है, ना जानकारी लायक कोई खबर होती है। क्या आप दूसरों की लाइफ में इतने इन्वॉल्व हो जाना चाहते हैं कि अपनी रियल जिंदगी की भी फिक्र नहीं करेंगे? ये एक मोटी रकम लेकर इस घर में बैठे हैं, बेवकूफ बन रहे हैं तो सिर्फ हम नहीं, आप। क्योंकि मैंने इस शो के पहले सीजन का सिर्फ 1 एपिसोड देखा था, जिसके बाद मुझे समझ आ गया था ये बहन को सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोद के बच्चे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा भी एक बॉलीवुड न्यूज चैनल है, बॉलीवुड स्नाइपर, और आपने इस तरह के चैनल्स पर देखा होगा रोज 10 से 15 बॉलीवुड न्यूज की वीडियोस डाली जाती है, लेकिन हम 2-3 या कभी कभी डालते भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम आपको इस तरह की बेकार की न्यूज देकर आपका समय बर्बाद करें कि आज शाहरुख खान की बेटी सुहाना ने हॉट ड्रेस पहनी है, या ये बताएं कि मलाइका अरोड़ा के पेट पर दिखे प्रेगनेंसी मार्क, फैंस ने दी बधाई। यही कारण है कि न्यूज चैनल होने के बावजूद कई बार हमें कोई न्यूज नहीं मिल पाती जो आपको बताया जा सके। मे भी आगे हम भी इसी तरह की फालतू न्यूज बताने लगे, और मेरा मानना है कि लोग देखेंगे भी, लेकिन फिलहाल नहीं। अच्छा, बिग बॉस के अलावा और भी ऐसी कई फिल्मी न्यूज छापी जाती है जो सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सचमुच इन खबरों से हमारे दिन की शुरुआत होनी चाहिए। एक खबर है, सुबह उठकर सबसे पहले यह काम करती है प्रियंका चोपड़ा, पति निक के बारे में बताई ये बात। वो कौन लोग हैं जो प्रियंका चोपड़ा और उसके पति के बीच की बातें जानने के इच्छुक हैं? मैं ये मानता हूं कि सबका एंटरटेन होने का अपना अपना तरीका है। किसी को कुछ देख के खुशी मिलती है तो किसी को कुछ देखकर, लेकिन अगर हमें एंटरटेनमेंट में से भी कुछ सीखने को मिल जाए, कुछ जानने को मिल जाए, या अगर हम ऐसी भी फिल्म देखें जिसमें कोई शिक्षा नहीं है, कुछ सीखा नहीं है, हंसे भी नहीं है, तो भी एक तरह से उस फिल्म को हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि चलो, फिल्म में जिन कलाकारों ने काम किया है उन्होंने इस मुकाम को बनाने में बहुत मेहनत की, तो हम उनकी वो फिल्म देखकर उन्हें उनकी मेहनत का 0.999 भी फल दे देते हैं तो बहुत है। मतलब ये वर्स्ट केस बताया है मैंने। लेकिन व्हाट अबाउट बिग बॉस? वहां तो ये वर्स्ट केस भी काम नहीं करता है, क्योंकि इन लोगों को तो बिग बॉस में आने से पहले इनके मोटे रकम के चेक्स ऑलरेडी मिल चुके होते हैं। अब वो केवल आपका बेवकूफ बनाएंगे 100 दिन तक, क्योंकि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। कैमरा सिर्फ उतनी ही देर ऑन होता है जितनी देर आपको दिखाना है, वरना क्या बिग बॉस के घर में सफाई नहीं होती? क्या पूरा खाना बनाते आपने इन कंटेस्टेंट्स को कभी देखा है? क्योंकि ये खाना बनाते ही नहीं। इनके कपड़े कैसे धुल जाते हैं, ये नशा का सेवन कब करते हैं, कहने का मतलब है कि सब कुछ होता है, बस आपको दिखाया उतना ही जाता है जितना जरूरी होता है। अब बात करते हैं होस्ट की। तो सलमान खान ने अपने पूरे फिल्मी करियर में इतने पैसे नहीं कमाए होंगे जितना वो बिग बॉस से कमा चुके हैं। यानी होस्ट कमा रहा है, कंटेस्टेंट कमा रहा है, और विल्लो की तरह इनकी नौटंकियां, और वो भी बनावटी, उन्हें देखने के लिए अपना अपना समय बर्बाद करते हैं हम। अगर आप ये शो देखते हैं तो हमें कमेंट में बताइए कि आपको इसमें सबसे अच्छा क्या लगता है, और अगर आप नहीं देखते हो तो भी हमें जरूर बताइएगा कि आप इस नौटंकी से दूर क्यों हैं। That's all for today, friends. Please like, comment, share and subscribe the channel if you like the video. Like me on Facebook. Links are in the description. Be safe, have fun. मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए